नमस्कार, मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम जो मुद्दा लेकर के आए हैं वह है कोटा के ऐसे विभाग का जिसने कोटा शहर में 25,000 से अधिक लोगों को सिर छुपाने की जगह मुहैया करवाई, यानी छोटे बड़े 25,000 से अधिक मकान कोटा शहर में बनाए और लोगों को बहुत ही सस्ते दामों पर आवंटित किए। वह भी एक मुश्त राशि में नहीं बल्कि किस्तों में, जो 15 से 20 साल की किस्त में दी जा रही थी। उसमें भी कई लोगों ने पूरी राशि समय पर जमा नहीं करवाई, बाद में सेटलमेंट हुए और राशि जमा हुई। लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के चलते जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण यह विभाग कोटा में अब दम तोड़ता जा रहा है। यह विभाग है आवासन मंडल, जिसके कोटा शहर में पहले कई ऑफिस हुआ करते थे। जोनल ऑफिस के अलावा कई खंड काम करते थे, लेकिन काम नहीं होने की वजह से धीरे धीरे सभी खंड बंद होते गए और अब केवल एक कोटा विकास प्राधिकरण के पास जोनल ऑफिस रह गया है। आखिर यह विभाग क्यों दम तोड़ता जा रहा है? क्यों नहीं कोटा में इसको गति मिल पा रही है? मौजूदा समय में क्या स्थिति है? इन्हीं सब तथ्यों को खंगाला हमारे रिपोर्टर पंकज पारीक ने लोगों से बात की, अधिकारियों से सवाल जवाब किया, तो एक ही बात निकल करके आई कि राजनीतिक उदासीनता के कारण यह विभाग खत्म सा हो गया है। जो कार्य आवासन मंडल का था वो कार्य अब पूर्व नगर विकास न्यास और मौजूदा कोटा विकास प्राधिकरण ने शुरू कर दिया है। कोटा विकास प्राधिकरण ने लोगों को मकान बनाकर देना शुरू कर दिया था, भूखंड नीलाम करना शुरू कर दिया और आवासन मंडल को जमीन उपलब्ध नहीं करवाई जा रही, जिसके कारण वो कोटा में मकान नहीं बन पा रहा। कोटा में 70 के दशक में आवासन मंडल का कार्यालय शुरू हुआ था। यहाँ पर मकान बनाने का काम शुरू हुआ था। लोगों से मकान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाए गए और नाम मात्र की राशि पर लोगों को मकान बना करके लॉटरी के माध्यम से आवंटित किए गए। हालात ऐसे कि छोटे मकान मात्र 100 रुपये की किस्त पर उपलब्ध हो रहे थे, वहीं उससे बड़े मकान 200 से 500 रुपये महीने की किस्त में लोगों को मिल रहे थे। आवासन मंडल ने साबरमती कॉलोनी, वल्लभबाड़ी सहित नई कोटा की महावीर नगर, दादाबाड़ी विस्तार, गणेश तालाब, तलवंडी, विज्ञान नगर सहित कई कॉलोनियां विकसित की और 25,000 से अधिक मकान तैयार किए। हर वर्ग के लिए मकान का आरक्षण रखा गया। लेकिन वर्ष 2003 में इस विभाग को 12 रोड पर मिलने वाली करीब 2800 बीघा जमीन, जिसका गजट नोटिफिकेशन भी हो गया था, राजनीतिक दबाव में निरस्त कर दी गई। तत्कालीन नगरीय विकास मंत्री प्रताप सिंह सिंघवी पर स्थानीय भाजपा नेताओं व प्रॉपर्टी बिल्डर ने ऐसा दबाव बनाया कि 12 रोड पर मिलने वाली जमीन हाउसिंग बोर्ड को नहीं मिल करके प्रॉपर्टी डीलर व बिल्डरों के खातों में चली गई और उन्होंने यहाँ पर निजी कॉलोनियां विकसित कर दी, मल्टी स्टोरियां बना दी और काफी महंगे दामों पर लोगों को मकान तथा भूखंड बेचे गए। हालात ये हो गए कि जमीन नहीं होने के कारण हाउसिंग बोर्ड के कोटा में जगह जगह बने कार्यालय बंद हो गए और हाउसिंग बोर्ड के पास केवल किस्त जमा करना, नो ड्यूज देना आदि ही कार्य रह गया। इसके अलावा कोटा के आसपास के गांव में मकान बनाने के लिए जमीन मिली, जिन पर मकान बना दिए, लेकिन उन्होंने आवंटन नहीं हो पा रहे। लोगों को मकान लेने में रुचि नहीं है, इसलिए अब उनकी तरह काम करके उनको बेचने की कवायद चल रही है। कोटा शहर का विस्तार करने का जिम्मा आवासन मंडल का रहा। कोटा शहर की जितनी भी 23 पोस्ट कॉलोनियां हैं वो आवासन मंडल के द्वारा बसाई हुई है, लेकिन आवासन मंडल के मकान का भी लोगों ने विस्तार कर लिया है। अब कुछ ही मकान ऐसे होंगे जो आवासन मंडल की मूल डिजाइन में नजर आते होंगे, बाकी लोगों ने उनमें मॉडिफाई करके अलग स्वरूप दे दिया है। इधर नगर विकास न्यास और जो अब कोटा विकास प्राधिकरण कोटा में काम कर रहा है, नगर विकास न्यास ने भी कोटा शहर का विस्तार आवासीय कॉलोनियां बसाकर किया और जब से नगर विकास न्यास ने जिम्मा संभाला उसके बाद आवासन मंडल धूमिल हो गया और उसके लिए जिम्मेदार यहाँ के जनप्रतिनिधि भी रहे, जिन्होंने नगर विकास न्यास के बाद आवासन मंडल पर ध्यान नहीं दिया। जो पुराने मकान थे उनके प्रति लोगों का रुझान कम हो गया। कोटा शहर में कॉलोनाइजर और बिल्डर्स पनप गए और उन्होंने अपनी नई कॉलोनियां बसाना शुरू कर दिया। मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग का दौर शुरू हुआ तो आवासन मंडल गर्दिश में चला गया। कोटा में आवासन मंडल का कार्यालय नगर विकास
प्राधिकरण के कार्यालय के पीछे है और यहाँ पर सरकार ने उप आवासन आयोग नियुक्त कर रखा है तथा कुछ स्टाफ भी यहाँ पर लगाया हुआ है। इसके अलावा कोटा 12 झालावाड़ बूंदी में कनिष्ठ अभियंताओं को हेडक्वार्टर प्रभारी बना रखा है। आवासन मंडल के उप आवासन आयुक्त अमजद अहमद कहते हैं कि कोटा में स्वामी विवेकानंद नगर साल 1996 में अंतिम दौर की कॉलोनी आवासन मंडल की रही और साल 2022 में 105 रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हुए, उनके लिए मकान बनाए गए। अभी 24 रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है। आज के वक्त में कोटा आवासन मंडल के पास कोटा शहर में नई आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए कोई जमीन नहीं है। उप आवासन आयुक्त का कहना है कि अगर सरकार 3000 से 4000 बीघा जमीन देती है तो यहाँ पर एक उपनगरीय टाउनशिप बनाई जा सकती है। हालांकि आवासन मंडल कोटा संभाग में अपने अधिकृत क्षेत्र में उपनगरीय कॉलोनियां बसा रहा है, मकान बना रहा है। आवासन मंडल के रिकॉर्ड के मुताबिक 497 मकान 12 में 14.63 हेक्टेयर जमीन पर बनाए गए हैं। गोपालपुरा जो मांगरोल रोड पर है, इधर गजनपुरिया में 52 मकान के रजिस्ट्रेशन खोले हैं। लाखेरी में 155 मकान रनिंग में बना रहे हैं और 122 का पंजीकरण चल रहा है। साल 2025-26 का ये प्रोजेक्ट है। 2017 में यहाँ पर 400 मकान बनाए गए थे। बूंदी जिले के नेनुआ में 57 मकान के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। अटरू में 189 नए मकान पुरानी जमीन पर आवासन मंडल द्वारा बनाए जा रहे हैं। 12 जिले के अंता में भी बड़ी कॉलोनी आवासन मंडल ने विकसित की है, लेकिन कोटा शहर में उपनगरीय कॉलोनी बसाने के लिए कोटा आवासन मंडल को जमीन की तलाश है। अगर राज्य सरकार आवासन मंडल को ही जमीन देती है तो 3000 से 4000 बीघा तो यहाँ पर उपनगर आवासन मंडल फिर कोटा खड़ा कर सकता है। लेकिन देखा यह गया है कि पहले आवासन मंडल लोगों को मकान बनाकर दे रहा था, उसके बाद में नगर विकास न्यास ने यह व्यवस्था संभाली, लेकिन अब नगर विकास न्यास भी केवल अफोर्डेबल हाउस बनाने तक ही सीमित हो गया है। केवल भूखंडों का ही बेचान किया जा रहा है। आज हालात यह है कि कोटा वालों को अगर मकान लेना है या तो भूखंड खरीद के बनाना पड़ेगा या फिर बिल्डर के शरण में जाना पड़ेगा। द्वारा सस्ती ज़मीन दी जाती थी, लोगों को आशियाना मिलता था। अब आज की बात करें तो क्या हालात हैं? हालात ये है कि हाउसिंग बोर्ड के लिए कहीं ज़मीन ही नहीं बची है। पहले के ज़माने में जो बनी थी कॉलोनियाँ, साबरमती कॉलोनी, कुन्हारी, दरविद्यानगर की तरफ, तो उससे गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलती। आज ज़मीनों की कीमत इतनी हो गई है कि एक गरीब या मध्यम वर्गीय प्लॉट अगर ले ले तो वो मकान बनाने के लिए सोचता रह जाता है। तो इसलिए मैं तो यही कहूँगी कि हाउसिंग बोर्ड का कॉलोनी भी बसनी चाहिए और ज़मीनें अलॉट होनी चाहिए, जिससे कि हर एक के पास अपना एक मकान हो और उनकी सुविधा के अनुसार मिले। पुराने टाइम की बात करें, काफ़ी कॉलोनियाँ जो है, महावीर नगर है, श्रीनाथपुरम है, सब हाउसिंग बोर्ड की देन है। महावीर नगर, श्रीनाथपुरम सारी हाउसिंग बोर्ड की देन है। और साबरमती कॉलोनी बनी, कुन्हारी में बनी, इधर पटरी पार में भी एक हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है, तो उनसे काफ़ी लोगों को राहत मिली थी। तो हम तो यही चाहेंगे कि हाउसिंग बोर्ड के लिए बनाया भी जाए और ज़मीन भी उपलब्ध करवाई जाए। सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि और हाउसिंग बोर्ड बने, जिससे कि सबके पास मकान की सुविधा हो जाए, क्योंकि आजकल के ज़माने में ज़मीनों की रेटें इतनी हो गई है कि मकान बनाना तो सोच ही नहीं सकता अगर ज़मीन लेता है इंसान। आपका नाम बता दें। पार्षद उषा ठाकुर। होना चाहिए। हाउसिंग बोर्ड की बात करें तो वर्तमान स्थिति है कि जो वहाँ पे पुराने जो इंजीनियर्स थे, जो एक्सिन वगैरह थे, अधिकतर रिटायर हो चुके हैं और जो कुछ बचे हैं वो ज़मीन के अभाव में बैठे हुए हैं कि ज़मीनें उनके पास बची नहीं है। एक ज़माना था जब सब जगह कॉलोनियाँ हाउसिंग बोर्ड नहीं काटी थी, चाहे अपने विवेकानंद नगर हो, चाहे विज्ञान नगर हो, चाहे कुनाड़ी हो, जहाँ एक समय में कुनाड़ी में हाउसिंग बोर्ड के मकान मतलब रियायत दर पे दिए गए थे और आज भी उन मकानों में अच्छे लोग रह रहे हैं और सबको मकान मिलता था जब तक हाउसिंग बोर्ड था। आज अपन छबड़ा ले लें, 12 ले लें, झालावाड़ ले लें, सब जगह हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनियाँ विकसित है और अच्छे लोग अभी भी वहाँ पे, जो गरीब तबका था उनको सबको आसान रहता था वहाँ पे मकान लेना। आज UIT जो अब KD हो चुका है, इनकी दरें इतनी ज़्यादा है
कि हर छोटा आदमी को मकान लेना संभव नहीं। संभव नहीं है। क्या होना चाहिए अब? अब ये होना चाहिए कि सरकार को जैसे तैसे हो कम से कम हाउसिंग बोर्ड को ज़मीन तो देनी चाहिए, ताकि अभी भी बहुत सारे गरीब तबके के लोग हैं जो मकान के अभाव में इधर कहीं कब्जेदारों से मकान लेते हैं, कहीं प्लाट लेते हैं, उनको कम से कम ये सुविधा हो सके कि वो अपना खुद का मकान ले सकें, जो कि एक गवर्नमेंट का हो, जब जहाँ कभी उन्हें हटाया नहीं जा सके। आपका नाम बता दें। कपिल शर्मा, पार्षद। हाउसिंग बोर्ड को ज़मीन देनी चाहिए, राज्य सरकार को, KDA को, निगम को, जो भी ज़मीन इनके पास एक्स्ट्रा पड़ी हुई है वो ज़मीन देना चाहिए इनको एक्वायर करके, जिससे आम जन को सस्ती रेट में भवन लेने के लिए मकान उपलब्ध हो सके किस्तों में। और जो जिन लोगों को किराए से रह रहे हैं, मकान लेने के इच्छुक हैं, वो उनको महंगी रेट में मकान नहीं ले पा रहे हैं और परेशान हो रही है, आम जन परेशान हो रहे हैं। हाउसिंग बोर्ड द्वारा जो स्कीम थी उसको गवर्नमेंट ने एक तरीके से ख़त्म कर दिया है कोटा में, उसको दोबारा से हाउसिंग बोर्ड को ज़मीन दे के और योजनाएं प्रारंभ की जाए तो लोगों को सस्ती रेट में मकान उपलब्ध हो सके। कोटा में कहाँ पे जो है, पहले की बात करें तो कोटा में जैसे दादाबाड़ी है, सबसे पहले कॉलोनी साबरमती में कटी थी हाउसिंग बोर्ड की। दादाबाड़ी है, गणेश तालाब है, महावीर नगर विस्तार योजना है, महावीर नगर है, तलमंडी है, विज्ञान नगर है और विवेकानंदपुरम, इसमें भी हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी है। रंगबाड़ी योजना है क्या, और क्या होना चाहिए अब इसको लेकर? हाउसिंग बोर्ड को ज़मीन दी जानी चाहिए जहाँ भी उपलब्ध हो, शहर के नज़दीक। क्या आपका शुभ नाम बता दें। महेश कुमार गौतम। सर, जो आवासन मंडल में जो हाउसिंग बोर्ड में जो ज़मीन अलॉट की गई थी सरकार के द्वारा, तो उन लोगों को उनको सरकार को, जैसे कि जो निर्धन लोग हैं, जो किराए से रह रहे हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जैसे कि जो अलॉट हुई थी दादाबाड़ी में, विज्ञाननगर में, तो उनको अलॉट करना चाहिए गरीब लोगों को, ताकि वो अपना मतलब रह सके वहाँ पर, निवास कर सके वहाँ पर। आज की बात करें तो कोटा शहर में उनके पास ज़मीन भी नहीं है जी, राजस्थान आवासन मंडल के पास, तो क्या लगता है आपको सरकार को ज़मीन उनको देनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, सरकार को ज़मीन देनी चाहिए उनको, ताकि वो लोग रह सकें। काफ़ी जो ज़मीनें हैं कोटा में राजस्थान आवासन मंडल की ही देन है। जी, पुराने टाइम की बात करें, दादाबाड़ी है, श्रीनाथपुरम है, दादाबाड़ी, विज्ञाननगर, कुनारी, इन क्षेत्रों में जो अलॉट हो चुकी है ज़मीनें, उन लोगों को देनी चाहिए। नाम बताएं आपका। किरण कुमारी एडवोकेट। जी सर, यहाँ पर हमने रजिस्ट्री के लिए फाइल लगा रखी है, उस पर कार्य चल रहा है। तो यही है सर कि छुट्टियाँ बहुत आ जाती है, इस वजह से काम विलम्ब से होता है। अधिकारी तो सारे संपूर्ण रूप से काम करते हैं यहाँ पर, लेकिन छुट्टियाँ तो शनिवार संडे की छुट्टी आ जाती है, फिर और छुट्टी आ जाती है। अवकाश ही इतने लग जाते हैं सर कि जो 1 महीने का काम हो तो 3-4 महीने में तो हो ही जाता है। यही हाल अपने UIT का है, यही हाल आपके नगर निगम का है। कोई सा भी सरकारी दफ्तर पकड़ोगे आप, वहाँ पर काम समय पर नहीं होगा सर, हमेशा लेट और विलम्ब भी चलेगा। अधिकारी कभी मिलेगा नहीं, मिलेगा तो फाइल दूसरे के पास है। वैसे धीरे धीरे जैसे चलता है हिंदुस्तान में काम। हमारे सर यहीं की है, महावीर नगर से। कब लिया था आपने? मैंने तो सर रजिस्ट्री के लिए लगाई थी, 2-3 महीने हो गए, काम हो रहा, काम तो करते हैं। छुट्टियाँ बहुत आ जाती है राज्य आवासन मंडल से लिया था? हाँ, आवासन मंडल से। कब लिया था, कौन सा सर? ये करीबन 2006 में, 2006 में लिया। और क्या काम हो यहाँ पर? भाई यही था सर, ट्रांसफर करानी थी फाइल नाम से। नया मकान बन रहा है? नहीं सर, पुराना कंस्ट्रक्शन है, पुराना हाउसिंग बोर्ड का कंस्ट्रक्शन है, उसी का ही। ये नए मकान बना रहे हैं क्या? हाँ, बना रहे हैं ना सर, नई योजनाएं भी चल रही हैं इनकी अभी, लेकिन वो कब चलेंगी, कब क्या होंगी, इसका कुछ पता नहीं। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम सौरभ है सर, लाडूपुरा जगदीश होटल। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। जमीन के अभाव में कोटा दम तोड़ता आवासन मंडल, इसको तो जीवित करने की चाह ना अधिकारियों में है, ना ही राजनेताओं में, किसी का भी इसके प्रति झुकाव नहीं है। 2003 के बाद से ही इस विभाग के दिन गर्दिश में आ गए हैं। लोगों को सस्ते मकान उपलब्ध करवाना है तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों, नेताओं, सरकार को इस विभाग को जिंदा करना होगा, जमीन उपलब्ध करवानी होगी ताकि लोगों को अपनी छत का सपना पूरा हो सके। बस आज के लिए इतना ही।
दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।